हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। यूनिट एंड मेजरमेंट में टोटली जो भी डायमेंशनल एनालिसिस के जो भी प्रॉब्लम थे वो हमने सॉल्व किए थे, आगे भी करेंगे। लेकिन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरर एनालिसिस और इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट भी बन रहे हैं। तो एरर एनालिसिस में हम टाइप्स ऑफ एरर, एरर कैसे फाइंड करते हैं, कितना टाइप का एरर होता है, परसेंटेज एरर, लॉट्स ऑफ टाइप है एरर के, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एरर का मतलब क्या है। तो अगर कोई भी ट्रू वैल्यू है, मान लो कि कोई रोड है और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको मेजर करते हो तो आपको 10 सेंटीमीटर उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो नहीं मिलती। मान लो कि इसकी वैल्यू 10.1 मिलती है, आप फिर से मेजर करते हो, मान लो कि इसकी वैल्यू 10.12 मिलते हैं, 10.2 मिलते हैं, 9.99 मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 10 नहीं मिलती, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो नहीं मिलती। मीन्स अगर आपकी मेजरमेंट वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो एंड ट्रू वैल्यू से ज्यादा, तो वो जो ज्यादा और कम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एरर, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू, तो आपको ऐसा लगे कि ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ट्रू वैल्यू हम कोई भी का जो क्वांटिटी होगी उसका रीडिंग होगा, इसका मीन लेंगे, एवरेज वैल्यू ले लेंगे, वो हमें ट्रू वैल्यू देंगे। ओके, तो देखते हैं एरर एनालिसिस। सबसे पहले तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला कि ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करें वो हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, जो भी हमें रीडिंग देंगे उसका हम एवरेज ले लेंगे। ओके, मान लो कि रीडिंग दिया है, मैंने बोला कि कोई रोड है, इसकी लेंथ का रीडिंग है 10.1 सेंटीमीटर में है और डायमेंशन इन सेंटीमीटर 10.12, 10.15, 9.09.99, 09.95, 10.11, ऐसा कोई रीडिंग है। अगर ये जो रोड है, ये रोड का ट्रू वैल्यू फाइंड करना है तो इसकी एवरेज लेनी है। एवरेज मींस 10.10, 10 प्लस 10.12 प्लस 10.15, 9.99 प्लस 9.95 प्लस 10.11 बाय जितनी भी क्वांटिटी है, मींस 6 क्वांटिटी है बाय 6, तो उसका जो आंसर होगा वो हमारी ट्रू वैल्यू होगी। मींस ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, एवरेज लेके। ओके, चलो अब एरर, एरर का जो डेफिनेशन है वो हम बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये सब हमारी मेजर वैल्यू है, ये मेजर वैल्यू 1, ये मेजर वैल्यू 2, मेजर वैल्यू 3, मेजर वैल्यू 4, 5 एंड 6। ओके, अगर एरर फाइंड करना है तो इसकी जो भी एवरेज वैल्यू होगी, जो भी इसकी एवरेज वैल्यू होगी, मान लो कि हम कैलकुलेट करते हैं इसकी एवरेज वैल्यू जो भी होगी, मान लो कि x वैल्यू है, इसके आंसर x हुआ, जो भी हो आप कैलकुलेट कर देंगे, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले इसमें कितनी एरर होगी, तो 10.10 माइनस एक्स, इसमें क्या होगा 10.12 माइनस एक्स, 10.15 माइनस एक्स, 9.19 0.9 09.99 माइनस एक्स, इसका आंसर होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर इसका आंसर प्लस हो या माइनस हो, प्लस भी आ सकती है, मैंने बोला कि ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एरर जब हम ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेजली इसको प्लस करूंगा। मींस कोई भी क्वांटिटी में आप फाइनली इसको लिखना है, इसकी मान लो कि ट्रू वैल्यू x है, ओके, और प्लस और माइनस इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हम लेंगे डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो आया वो डेल्टा x1 हुआ, ये डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, जिसे n टाइम्स जितना भी क्वांटिटी है वो
हम फाइंड करके इसके एवरेज वैल्यू लेके इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे, आगे एग्जांपल देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ एरर क्या है? तो सिस्टेमेटिक एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है और रैंडम एरर है। सिस्टेमेटिक एरर का मतलब क्या है? ये जो मैंने कैलकुलेट किया वो सिस्टेमेटिक एरर है। ट्रू वैल्यू से ज्यादा और कम वैल्यू है तो हम सिस्टेमेटिक एरर बोलते हैं। क्यों सिस्टेमेटिक एरर आता? मान लो कि आपकी कोई थियरी हो गलत हो, आपका जो मेथड हो कैलकुलेट करने की वो मेथड गलत हो, तो सिस्टेमेटिक एरर आ सकता है। ओके, चलो इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, वो इंस्ट्रूमेंट में जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट में कमी रह गई हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, रैंडम एरर तो कई सारे फैक्टर होते हैं, वो अनवांटेड होते हैं, हमें पता नहीं होते, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। मान लो कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की इफेक्ट कैसे रिमूव करेंगे? नहीं कर सकते। मान लो कि वेन, ओके, तो वो रैंडम एरर होता है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंटल एरर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पूरा इंस्ट्रूमेंट बदलना चाहते, ओके, बदलना पड़ता है। तो सिस्टेमेटिक एरर, तो सिस्टेमेटिक एरर हम रिमूव कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन से और एडिशन से। ओके, तो एरर कैसे फाइंड करना है? मैंने बोला सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी क्वांटिटी का रीडिंग है उसकी एवरेज वैल्यू ले लेना, इसकी एवरेज वैल्यू x हमारी ट्रू वैल्यू है। इसके बाद एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो जो मेजर वैल्यू है ये हमारी 1/1 मेजर वैल्यू है, मान लो कि ये x1 है, x2, x3, तो इसकी एरर डेल्टा x1 लिखेंगे, जो भी मेजर वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आए। लेकिन जब आप डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे तो सभी क्वांटिटी हम मोड में लेंगे, मीन्स सभी हम प्लस लेंगे। मान लो कि डेल्टा x 6/6। ओके, तो यहाँ पे हम सभी मोड में लेंगे, सभी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जब हम डेल्टा x फाइंड करेंगे। ओके, चलो तो आगे एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं एरर। चलो, तो अभी हमने देखा सिस्टेमेटिक एरर मींस एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मींस एक्चुअल वैल्यू, इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं, एंड द मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ओके, मैंने आपको एग्जांपल देके यहाँ पे बताया। ओके, तो मान लो कि कैसे फाइंड करेंगे हम? तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्वांटिटी की जो भी मेजरमेंट है वो होना चाहिए। तो मान लो कि let a quantity have measurement n टाइम्स, मान लो कि कोई क्वांटिटी का n टाइम्स हमने मेजरमेंट किया है, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू मींस एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मींस एक्चुअल वैल्यू जिसको हम ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बोल सकते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन xn बाय n। ओके, ऐसे हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। चलो, अब एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, इसकी जो भी ट्रू वैल्यू होगी, ओके, इसकी जो भी ट्रू वैल्यू होगी, मान लो कि इसकी ट्रू वैल्यू x है, एंड द मेजर वैल्यू कौन सी है? x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हम डेल्टा, मान लो कि फर्स्ट जो मेजरमेंट है इसके लिए डेल्टा x1 फाइंड करना है, तो x माइनस x1, अगर आप x1 में से x फाइंड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x में से x1 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेल्टा क्यों है? तो जो भी एरर होगी, एरर को हम मस्ट बी डेल्टा से कंसीडर करेंगे। डेल्टा मींस डिफरेंस, ओके, जो भी प्लस माइनस हो डिफरेंस। ओके, ऐसे हम डेल्टा x2 फाइंड कर सकते हैं, मींस x माइनस x2। वैसे डेल्टा xn फाइंड कर सकते हैं, जो भी क्वांटिटी है आपके क्वेश्चन में, इतने हम ऐसे एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड करेंगे। ओके, तो ऐसे मिलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब देखो,
मान लो कि हमारी एवरेज वैल्यू 10 है और मेजरमेंट वैल्यू 10.1 है, तो माइनस भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है। तो एब्सोल्यूट एरर है माइनस एज वेल एज प्लस। प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां से हमें मिलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। चलो आगे देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा एक्स बोलेंगे और सभी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले लेंगे, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो हम सब प्लस लेंगे, मींस मोड में लेंगे बाय एन। जितनी भी क्वांटिटी हो वो हम ऐसे फाइंड करेंगे, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है मोड लेंगे तो ये हमें डेल्टा x मिलेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? कोई भी एरर को रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारी ट्रू वैल्यू मींस एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। प्लस माइनस ज्यादा भी हो सकती है, हमारे ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं रिलेटिव एरर। उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं हम, फ्रैक्शनल एरर। ओके, मान लो कि फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं कि अगर जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर है इसको ट्रू वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव एरर मींस फ्रैक्शनल एरर मिलेंगे। ओके, अगर मैं फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमें मिलेंगे परसेंटेज एरर। ओके, क्या मिलेंगे? परसेंटेज एरर। तो टोटल 4 बातें मैंने बताई। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद फ्रैक्शनल एरर और इसके बाद लास्ट में परसेंटेज एरर। तो इससे पहले हमें ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हमें क्वांटिटी दी है उसका हम एवरेज ले लेंगे तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेंगी। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लेंगे तो उसको मिलेंगे इससे हमको मिलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद अगर फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अगर परसेंटेज एरर पूछे हो तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, परसेंटेज में लिखेंगे। अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे हम करेंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एरर हम ऑलवेजली प्लस लेंगे, माइनस ले लेंगे, क्योंकि इसको हम मोड लिखा है, इसमें हम मोड करेंगे। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं आगे। मान लो कि इसमें सब कैलकुलेट हम कर देंगे वन बाय वन, जितनी भी बात बोली मैंने अभी। और इसके बाद सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इसमें कैसे हम एरर फाइंड करेंगे, अलग जो भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है इसमें। ओके, तो मान लो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इफ डायमीटर ऑफ वायर मेजर अलग अलग 120, 6.123, 6.121, 6.125, 6.126, 6.127, 6.126। चलो मैं एक और बात बताता हूं, एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू किसको बोलते हैं कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्लोज है, ट्रू वैल्यू से क्लोज है। मान लो कि आपकी ट्रू वैल्यू 5 है और आपकी मेजर वैल्यू 5.1 है, 5.2 है, 4.9 है, 4.8 है, इसको बोलेंगे हम एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू किसको बोलेंगे? ऐसे नहीं हो सकते कि प्रिसाइज वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से क्लोज है, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो एक दूसरे से क्लोज होगी। ये मैंने लिखा है तो देखो 6.125, 6.126, 6.127 मींस डिफरेंस कितना है? 0.001। इसको हम प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, प्रिसाइज वैल्यू। तो प्रिसाइज वैल्यू है वो एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, चलो अब ये जो है इसमें हमें फाइंड करना है सबसे पहले मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर, हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर। ओके, चलो इसके बाद फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी है वो हम सभी ले लेंगे, मीन सब एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद फाइंड करना है हमें फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। चलो इसके बाद फाइंड करना है हमें परसेंटेज एरर, इसके बाद हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। और लास्ट में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कैसे लिखेंगे हम, वो हमें देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। जो भी क्वांटिटी है इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे तो वो देखेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे। मान लो कि हमारी मीन वैल्यू x है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, टोटल 7 वैल्यू है। तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 बाय 7, ऐसे हम सबसे पहले ट्रू वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू हम निकालेंगे। चलो अब उसका समेशन करेंगे, तो डायरेक्टली हम समेशन करते हैं, यहाँ पे लिखता नहीं हूं मैं, 1 बाय 1 डायरेक्टली समेशन करता हूं। 6.120 प्लस 6.123 प्लस 6.121 प्लस 6.125 प्लस 6.126 प्लस 6.127 प्लस 6.126। ओके, तो टोटल वैल्यू हुई 42.868। अगर 3 डिजिट में है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आपको 3 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। और बाय 7 तो उसकी मीन वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू होगी 6.124। ये हमारी ट्रू वैल्यू हुई। ऐसे हम ट्रू वैल्यू हम फाइंड करेंगे ऑल क्वेश्चन में। ओके, चलो मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डेल्टा x1, ऐसे डेल्टा x2 मिलेगा, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, डेल्टा x6 एंड डेल्टा x7। चलो तो हमारी ट्रू वैल्यू x है, तो इसका x माइनस x1 होगा, x माइनस x2 होगा, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5, x माइनस x6 और x माइनस x7, ऐसे हम लिखेंगे। चलो हमारे x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7 दिया हुआ। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं x माइनस x1 मीन्स 6.124 माइनस 6.120, तो होगा 0.004, ऐसे हम लिखेंगे। ओके, ऐसे 6.124 माइनस 6.123 0.001, 6.124 माइनस 6.121 0.003, 6.124 माइनस 6.125 माइनस 0.001, माइनस भी हो सकते हैं। 6.124 माइनस 6.126 माइनस 0.002, 6.124 माइनस 6.127 माइनस 0.003 और लास्ट में 6.124 माइनस 6.126 माइनस 0.002। तो ये हमारी हुई एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्या फाइंड करना है आगे, मेन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या है, मोड डेल्टा x1 डेल्टा x2, ऐसे हम डेल्टा x7 से तब जाएंगे बाय 7। ओके, तो ये जो भी वैल्यू है वो हम मोड में लेंगे। मोड मीन्स ये माइनस है, वो माइनस हम इग्नोर करेंगे, प्लस ही लेंगे क्योंकि मोड है। ओके, तो प्लस वैल्यू लेना है मीन्स ये सभी का हमें सम करना है, तो हम सम कर देंगे। चलो तो सम करते हैं, 0.004 प्लस 0.001 प्लस 0.003 प्लस
0.001 प्लस 0.002 0.003 0.002। इसका आंसर है 0.016 और बाय 7 करना है तो बाय 7 तो हमारा आंसर हुआ 0.00228। इतनी हमें मिलेंगी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारा आंसर हुआ 3। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ 0.00228। इतना आंसर हुआ। चलो अब फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है तो नंबर फॉर फ्रैक्शनल एरर, जिसको हम रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, मींस 0.00228 बाय ट्रू वैल्यू है हमारी 6.124। तो हमारा जो भी आंसर हुआ इसको 6.124, तो हमारा आंसर हुआ 0.000373। ये हमारी हुआ फ्रैक्शनल एरर। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसको बोलेंगे हम परसेंटेज एरर। क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसको तो क्या होगा 0.0373। ये जो आंसर है उसको हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.0373 परसेंटेज एरर होगी। ओके, चलो अब अगर रिप्रेजेंटेशन करना है आपको तो कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? x प्लस और माइनस डेल्टा x, मीन्स ट्रू वैल्यू में जो भी ट्रू वैल्यू है हमारी 6.124, इसमें हमारी जो मेन एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस माइनस करेंगे, मीन्स ये प्लस भी हो सकती है और माइनस, मीन्स इतने एरर 6.124 मेन वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके, तो ये जो एग्जांपल है इसमें सारी बातें मैंने आगे थियरी में बताई, वो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, एग्जांपल किया। ओके, चलो आगे। अब एरर में जब कोई भी क्वांटिटी समेशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो, डिवाइडेशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो ये सब जो एरर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर के बारे में। मीन्स अगर समेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे हम फाइनल एरर फाइंड करेंगे, फाइनल रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, चलो तो सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, चलो तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ओके, चलो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में सबसे पहले एडिशन के बारे में हम देखते हैं। एडिशन, ओके, और इसके बाद सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। मान लो कि कोई क्वांटिटी है और इसका इक्वेशन है a प्लस बी। अगर मुझे इसमें एरर फाइंड करना है तो क्या होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और फाइनल रिजल्ट हम क्या लिखेंगे x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। मस्ट बी ये जो एरर है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। अगर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी हो एरर मस्ट बी ऐड होता है, प्लस होगा। तो अगर आपकी क्वांटिटी a माइनस बी है तो आप डेल्टा एक्स डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए बी डेल्टा बी नहीं लिख सकते, प्लस ही लिखना पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट क्या होगा x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है, एरर का मैक्सिमम वैल्यू देता है। ओके ओके, चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। मान लो कि चलो एक क्यूब है, दो क्यूब लेते हैं। मान लो कि एक क्यूब है, चलो ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम मीन्स है 2 प्लस और माइनस 0.02 मीटर क्यूब। चलो दूसरा क्यूब लेता हूं मैं। चलो मान लो कि ये दूसरा क्यूब है और इसकी वैल्यू है 4 प्लस और माइनस 0.04 मीटर क्यूब। चलो अब मुझे फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। मीन्स
जो कैलकुलेशन है एडिशन करके फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आज इसका आंसर क्या होगा, मींस हमारा फाइनल वॉल्यूम, ये जो हमें वॉल्यूम दिया है तो फाइनल वॉल्यूम ऐसे हम लिख सकते हैं v प्लस और माइनस डेल्टा v। ओके, चलो v क्या होगा, तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और डेल्टा v क्या होगा 0.02 प्लस 0.04 मीन्स 0.06। तो फाइनली हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा 6 होगा। तो क्या होगा 6 प्लस और माइनस 0.6 मीटर क्यूब, ये हमारा एडिशन होगा। अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो ये 2 माइनस 4 होगा। ओके, 4 माइनस 2 भी आप लिख सकते हो। ओके, तो 4 माइनस 2 बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, बात करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसका अगर मान लो कि हमें v1 माइनस v2 पूछे तो 2 माइनस 4, तो माइनस 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2 होगा। ओके, और डेल्टा, ये जो डेल्टा v है मीन्स 0.02 माइनस 0.04, लेकिन हम बीच में माइनस ले लेंगे, मस्ट बी प्लस लेंगे, तो 0.06 होगा। तो फाइनल आंसर होगा -2 प्लस और माइनस 0.06। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसे जो एरर है उसको सब्सट्रैक्शन और एडिशन कोई भी हो, हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है एरर की उसमें उसका सम ही होना चाहिए। ओके, मान लो कि एक, चलो ये रेजिस्टेंस है, मान लो कि इसकी वैल्यू 2 प्लस और माइनस 0.01 ओम, और ये जो ये R1 है और ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मान लो कि 4 प्लस और माइनस 0.05 ओम। अगर फाइनल रिजल्ट फाइंड करना है मीन्स कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, मीन्स हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, 2 प्लस 4 क्या होगा 6 होगा। ओके, मान लो कि डेल्टा R फाइंड करना है तो क्या होगा, सम होगा ऑब्वियसली 0.01 और 0.05 मीन्स 0.06। तो फाइनली हम लिख सकते हैं R प्लस और माइनस डेल्टा R मीन्स 6 प्लस और माइनस 0.06, ये हमारी फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ऐसे हम सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में जो टोटल एरर होती है ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैं क्या बोला, तो एक बात है कि एरर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा प्रोपोगेशन है एरर का। अगर मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कोई क्वांटिटी है तो इसका कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके, चलो तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीजन। ओके, तो मान लो कि कोई क्वांटिटी है x इज इक्वल टू AB, तो कैसे हम फाइंड करेंगे डेल्टा x, तो डिफरेंशिएशन करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप याद रख लो हम ऐसे इक्वेशन लिख देंगे डेल्टा a बाय a अपन प्लस डेल्टा b बाय b। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो डिवाइडेशन में हो तो भी ऐसा हम लिखेंगे। ओके, तो कैसे डेल्टा x मिलेंगे हमें, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू x, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, चलो ऐसे मान लो कि ये डिवीजन में हो तो अभी सिमिलरली आप ऐसे ही लिख सकते हो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर डेल्टा x चाहिए आपको तो ऐसे हम डेल्टा a बाय डेल्टा b बाय b इंटू एक्स। ओके, डेल्टा a क्या है, a की एरर है, डेल्टा b क्या है, b की एरर है, x हमारी ट्रू वैल्यू है, और डेल्टा x जो हमें फाइंड करना है, जो डिफरेंस है मींस एरर है वो डेल्टा x है। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मान लो कि आपके पास है P इज इक्वल टू रो GH, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। अगर आपको प्रेशर की एरर फाइंड करना है तो डेल्टा P बाय P बराबर डेल्टा रो बाय रो प्लस डेल्टा G बाय G प्लस डेल्टा H बाय H, ऐसे हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला।
तो डेल्टा पी बराबर ऐसे होगा, डेल्टा पी डेल्टा रो बाय रो। ये जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी होगी और कोई भी एक वैल्यू आपको एरर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, अगर आपको परसेंटेज एरर बोले तो दोनों साइड आपको परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना। ओके, दूसरी बात, अगर ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन में पावर हो, मान लो कि हम लेते हैं चलो x⁴ b क्यूब, तो क्या करेंगे, तो जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी 2। जनरली ये लॉग के जो रूल है लॉगरिथम के, ऐसे हम फाइंड करेंगे, इसमें से डेल्टा एक्स को लेट करेंगे। अगर डिवीजन है, मान लो कि e⁵ है, b क्यूब है, तो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 5 डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा b बाय b, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें से डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है। ओके, चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं, तो आप सभी को पता चल जाए कि कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके, चलो तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पता चल जाएगा। ओके, मान लो कि हमारा एग्जांपल है कि एक पीस है कोई मटेरियल का, कोई कॉपर का मटेरियल है, मान लो द पीस ऑफ कॉपर having mass is 50 gram and error is 1 ग्राम। 50 ग्राम का एक मास है, कॉपर का कोई पीस है और इसमें एरर है 1 ग्राम। क्या है एरर? 1 ग्राम। अब इसका वॉल्यूम है, इट्स वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरर इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और इसकी वॉल्यूम में एरर है 2 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डेंसिटी रो एंड डेल्टा रो। फाइंड डेंसिटी रो एंड इसमें कितनी एरर है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी और मास और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास इक्वेशन है डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, मीन्स हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू m बाय v। अब सोचो आपके जो क्वेश्चन है इसमें जो मास है इसकी वैल्यू 50 ग्राम है और इसकी एरर है 1 ग्राम। मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस और माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 50 प्लस और माइनस 1 ग्राम, ग्राम में। ओके, इसका यूनिट है। वैसे ही जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ओरिजिनल वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी जो एरर है वो है 2 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? जो वैल्यू है m की वैल्यू 50 है और वॉल्यूम की वैल्यू है 20, तो 5/2 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ये हमारी डेंसिटी की वैल्यू हो गई। ओके, चलो इसके बाद क्या फाइंड करना है? तो डेल्टा रो फाइंड करना है। तो इससे क्या इक्वेशन हम ला सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर डिवीजन है तो भी हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा v बाय v ऑब्वियसली प्लस होगा। ओके, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा रो की वैल्यू कितनी होगी? 50/20 मीन्स 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा m। डेल्टा m क्या है? 1, m क्या है? 50। ओके, डेल्टा v क्या है? 2, v क्या है? 20। ओके, चलो मुझे डेल्टा रो चाहिए 1/50 2/20 इंटू 25। इसका जो भी आंसर हो, कितना आंसर आता है हम देख लेते हैं। मान लो कि 1/50 प्लस 2/20 इंटू 25, तो हमारा आंसर आता है 3। तो 3 हमारा आंसर है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो फाइनली रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं रो प्लस और माइनस डेल्टा रो मीन्स रो की हमारी वैल्यू है 2.5 प्लस और माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारा फाइनल आंसर हुआ 3। ओके ओके, तो हमारा फाइनल आंसर हमारा फाइनल आंसर था 2.5 जो डेंसिटी की वैल्यू हुई और रो की डेल्टा रो की वैल्यू है प्लस और माइनस 3। ओके, चलो तो ऐसे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब दूसरा देखते हैं। मान लो कि कोई वायर है, इसका लेंथ और इसकी रेडियस दी हुई है। ओके, सिलिंड्रिकल वायर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर इसमें परसेंटेज एरर बोले, मान लो कि आपको ऐसे बोले कि फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी, तो क्या करना है, तो बोथ साइड, इसमें बोथ साइड परसेंटेज से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे। इसकी परसेंटेज एरर, इसकी परसेंटेज एरर और ये परसेंटेज एरर। ओके, आगे देखेंगे, एक दो एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। चलो, तो मान लो कि एक सिलिंड्रिकल जो क्रॉस सेक्शन होता है वायर का, इसकी लेंथ है और इसकी रेडियस दी हुई है और इसका जो वॉल्यूम है, इसमें कितनी एरर होती है वो हमें फाइंड करना है। ओके, इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। मान लो कि लेंथ और रेडियस, द लेंथ ऑफ वायर इज 6 प्लस और माइनस 0.6 मीटर and the radius of wire is 1 प्लस और माइनस 0.1 मीटर। ओके, आप सभी को पता है कि जो सिलिंड्रिकल होता है, और मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एरर, एरर के टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो डेटा है वो एरर के टर्म्स में। ओके, चलो, तो सभी को पता है कि जो सिलिंड्रिकल है उसका जो वॉल्यूम होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये लेंथ एल है तो एच के बदले हम एल लिख सकते हैं। ओके, तो इसका वॉल्यूम का इक्वेशन ये होगा, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। ओके, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जो है एल प्लस डेल्टा एल है हमारे पास, एल प्लस और माइनस डेल्टा एल मीन्स एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 और डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.6 मीटर में। ओके, चलो, सिमिलरली ये आर प्लस और माइनस डेल्टा आर है, आर प्लस और माइनस डेल्टा आर मीन्स आर इज इक्वल टू हमारी रेडियस है 1 मीटर एंड डेल्टा आर है हमारा 0.1 मीटर। ओके, चलो, सबसे पहले जो v होता है हमें फाइंड क्या करना है, v प्लस और माइनस डेल्टा v, ऐसा हमें फाइंड करना है। ओके, चलो, तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का इक्वेशन पता होना चाहिए, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है इसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इक्वेशन, v बराबर पाई आर स्क्वायर एल। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल मीन्स पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, एल मीन्स 6। ओके, तो 22 इंटू 6, तो 22 इंटू 6 क्या होगा, और बाय 7, तो 22 इंटू 6 बाय 7, तो हमारा आंसर होगा 18.8571 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल वॉल्यूम हुआ। ओके, चलो, मुझे डेल्टा v फाइंड करना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। अब इंपॉर्टेंट बात, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन हो, इसका फॉर्मूला हो, तो अगर इसके आगे कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट है, इसको हम, ये जो हमारा फॉर्मूला है, हम डिफरेंशिएट करके जो फॉर्मूला लाते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, इसमें हम कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा v बाय v, पाई नहीं लेंगे, फिर से बोल रहा हूं, आर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम, मैंने अभी बताया कि अगर कोई पावर है तो उसको आगे लिख देना, प्लस डेल्टा एल बाय एल। ओके, चलो, डेल्टा v मुझे फाइंड करना है, v की वैल्यू कितनी हुई, 18.8571। ओके, 2, डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर मीन्स 0.1/1। ओके, चलो, डेल्टा एल क्या है, 0.6/6। ओके, डेल्टा v फाइंड करना है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू
ये होगा 0.2, 0.6/6, तो 0.6/6 क्या होगा, 0.1 होगा, 0.1 इंटू 18.8571, ओके, तो 0.2 प्लस 0.1 इंटू 18.8571, ओके, तो हमारा आंसर होगा ये 5.65713। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे, v प्लस और माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू, v का आंसर क्या था 18 प्लस और माइनस 8571, ओके, 65713 मीटर की। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। तो ऐसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे फाइंड करना है फाइनली जो क्वांटिटी होती है विथ एरर, ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो आगे परसेंटेज एरर के बारे में हम देखते हैं, ओके। एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कि कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। मान लो कि L प्लस डेल्टा L इज इक्वल टू आपको दिया है 6 प्लस और माइनस 0.6 मीटर, और B प्लस और माइनस डेल्टा B है 1 प्लस और माइनस 0.1 मीटर। फाइंड करना है, फाइंड एरिया। आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी होगा, ओके। तो सबसे पहले मुझे एरिया A इज इक्वल टू L इंटू बी फाइंड करना है। L इज इक्वल टू क्या है 6 है, और B इज इक्वल टू क्या है 1 है, मीन्स 6 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया होगा, ओके। चलो अब फाइंड करना है मुझे, फाइंड करना है डेल्टा ए। तो A इज इक्वल टू L इंटू बी है। चलो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, ऐसा होगा, ओके। चलो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू क्या होगा 6, डेल्टा एल बाय एल मीन्स 0.6/6, डेल्टा बी बाय बी मीन्स 0.1/1, ओके। चलो तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.6/6, तो 0.6/6 क्या होगा, 0.2 होगा, 0.6/6 0.1 होगा, ओके। तो 0.1, ये भी 0.1 और इंटू 6, ओके। 0.2 इंटू 6 1.2, 0.6 इंटू 2, सॉरी 6 इंटू 0.2 1.2 मीटर स्क्वायर ये डेल्टा ए हुआ। तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 1.2 मीटर स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ओके। मान लो कि अगर आपको परसेंटेज में पूछे कि परसेंटेज एरर इन L इज 2% and percentage error in B is 1%, find percentage error in A, ओके। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो भी फ्रैक्शन है, ओके। चलो तो हम क्या लिखते हैं, ये क्या बोलेंगे इसको, परसेंटेज एरर इन ए, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी, ऐसे हम बोल सकते हैं, ओके। तो देखो एल की परसेंटेज एरर आपको दी हुई है 2% और बी की परसेंटेज एरर है 1%, मीन्स 3% एरिया में एरर होगी। परसेंटेज में क्या करना है, तो ऐसे हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शन जो हमारे एरर है, और इसके बाद दोनों का क्या होगा, टोटली सम होगा, जितनी भी एरर होगी उसका सम होगा। तो ऐसे 2019 में एक क्वेश्चन है जो नीट 2019 में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देख लो। चलो तो क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलो हमारा क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज एरर ही फाइंड करनी है, ओके। चलो हमारा क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ, इन एन एक्सपेरिमेंट
द परसेंटेज एरर occurred measure in physical quantity of A, B, C, D. Physical quantity of A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4%. Okay, respectively. ओके, मीन्स ए का परसेंटेज एरर 1 है, बी का परसेंटेज एरर 2 है, सी का 3 है और डी का 5 है. देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, then the maximum percentage of error in the measurement of x, if x is equal to a raised to 2 b raised to 1 by 2 upon c raised to 1 by 3 d raised to 3, ऐसा क्वेश्चन है. x is equal to a raised to 2 b raised to 1 by 2 c raised to 1 by 3 d raised to 3 will be ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 16%, ऑप्शन सी है 12%, ऑप्शन डी है 9%. ऐसा में हमारे पास ऑप्शन है. ओके, तो सबसे पहले देखो, फिर से मैं आपको बता देता हूं. कोई एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर, कोई क्वांटिटी है ए बी सी डी, पता नहीं है कोई क्वांटिटी है, इसकी एरर दी हुई है. 1% ए में है, 2% बी में है, 3% सी में है और 4% डी में है. तो एक्स की टोटल जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी वो हमें फाइंड करनी है. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाय एक्स. ये हमारा एक्स है. क्या होगा? 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस 1 बाय 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस 1 बाय 3 डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 डेल्टा डी बाय डी. मैंने बोला कोई भी डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, अगर कोई पावर है तो इसको आगे लिख के हम इसका ऐसे फ्रैक्शनल कर देंगे. ओके, चलो अब परसेंटेज एरर तो मीन्स दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा. 2 डेल्टा ए बाय ए इंटू 100. चलो मैं कॉमनली 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं. कॉमनली 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं. ओके, चलो तो अब क्या होगा? तो सबसे पहले 2 डेल्टा ए बाय ए इंटू परसेंटेज एरर 100, तो डेल्टा 1% होगा. ओके, वैसे 1 बाय 2 डेल्टा बी बाय बी मीन्स 2%. ओके, प्लस 1 बाय 3 डेल्टा सी बाय सी मीन्स 3%. ओके, प्लस 3 डेल्टा डी बाय डी मीन्स 4%. चलो फाइनल कितना होता है? ये 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 मीन्स 60% हमारा आंसर होगा. तो बी इज द राइट आंसर. ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2019 में पूछा गया. तो ऐसे हम परसेंटेज एरर सॉल्व कर सकते हैं. क्या करना है? जो सिंपल इक्वेशन है हमारा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे. अगर कोई पावर है तो इसको आगे लिख के फ्रैक्शन कर देंगे और ऑब्वियसली प्लस. ओके, चलो आगे दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं. चलो तो और एक क्वेश्चन देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है वो JEE 2018 मेंस में पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द थ्री साइड ऑफ क्यूब एंड इट्स मास. जो क्यूब होता है इसके जो भी 3 साइड्स है. अभी क्यूब का एग्जांपल हमने सॉल्व किया. ओके, the relative error in measuring of mass and length are respectively 1.5% and 1%. means delta m by m परसेंटेज एरर 1.5% है और डेल्टा l by l
रिस्पेक्टिवली 1%। ओके, चलो क्या फाइंड करना है? द मैक्सिमम एरर डिटरमाइन द डेंसिटी। तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या है? रो इज इक्वल टू एम बाय वी। चलो v का मतलब क्या है? क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ क्यूब। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा रो बाय रो इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100% प्लस 3 टाइम डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%। ये टोटली हमें एरर दी हुई है। ये क्या है? ये है 1.5% प्लस 3 टाइम 1%, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4.5%। ओके, तो इसमें मिस्टेक क्या होने वाली है? अगर ये आप डेल्टा वी बाई वी नहीं ले सकते, ये है डेल्टा एल बाय एल। अगर आप डायरेक्टली सम करोगे 2.5, तो ज्यादातर बच्चे 2.5 लिख के आएंगे, गलत होगा। एल क्यूब होगा, वॉल्यूम मीन्स एल क्यूब होगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4.5%। ओके, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में टोटल एरर एनालिसिस के बारे में जो भी क्वेश्चन है JEE नेट रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो ये सब आपको नोट करना पड़ेगा।